सोहम मंत्र है। इसकी 12 पंखड़ियां हैं, पत्तियां हैं कमल जैसी, ऐसे निशान से बने हुए पूरे इस रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ मांस के ऊपर ऐसे चिपके हुए निशान से नजर आते हैं। उसके बाद कंठ कमल है। इस कंठ कमल में श्री देवी के उस लोक का कनेक्शन है। ये उस देवी का कमल है। इसकी 16 पंखड़ियां हैं। इसका श्रीयम नाम है। तो ये 500 नाम जब बताने लगे, शिव जी भगवान बता रहे थे, जब कंठ कमल तक बता दिया, उसके बाद बता के इससे आगे सहस्रार कमल है, त्रिकुटी कमल है एक। उसके बाद फिर सहस्रार कमल है 1000 पंखड़ी का। त्रिकुटी कमल पर जो है वो केवल 2 पंखड़ी का कमल है, और एक सहस्रार कमल है जिसमें ये काल ज्योति निरंजन का कमल है। और त्रिकुटी कमल ये एक ऐसा स्थान है जैसे प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, और त्रिकुटी से ही सब प्राणियों को फिर आगे जहां जाना है वहां से उनका आगे जाने का रास्ता फिर वहां से शुरुआत होती है, जिसने जहां की साधना कर रखी होती। अब कंठ कमल तक जब बताया गया, पार्वती वो कहती चली गई उसका, क्योंकि वो तो पुण्यात्माएं थी, जल्दी ही उसका ध्यान उन कमलों का, क्योंकि दिव्य दृष्टि जब खुलती है तभी इनके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। कौन सा कमल कहाँ है, जो बताया गया सही है, मंत्र जाप करती रहे। फिर अगला किया, फिर अगला किया, तो फिर कंठ कमल से आगे जब त्रिकुटी की तरफ चली तो पार्वती बोलना बंद कर गई, यस करना बंद कर गई। पहले तो हाँ 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 सही बता रहे हो आप, ऐसा ही है, वो तो चुप होगी। और जो जैसे भगवान शिव ने जब ऐसे ताली बजाई थी, 3 ताली बजाई थी, आवाज करी थी, उससे क्या हुआ कि जो अंडे थे स्वस्थ उस सूखे वृक्ष की खोगड़ में, उस सुराख में, तो अंडे जो स्वस्थ थे वो तो पक्षी बन गए, तोते, उसी से में उड़ के फुर्र गए। एक गंदा अंडा था जो खत्म हो लिया था, उसमें दोबारा कोई प्रक्रिया होने की संभावना बहुत कम रह गई थी। अब वो एक आत्मा का, जैसे कई आप देखते हो गर्भपात से मरण होता है, जैसे आपने श्री महावीर जैन जी का इतिहास दास ने बहुत बार दिखाया, उसमें उसके कई लाख बार तो गर्भपात से मरण होया, यानी जीव था, उसका संस्कार ऐसा था कि गर्भपात, इतना ही मनुष्य जीवन था उसका, कुछ महीने 2 महीने 6 महीने का, वो गर्भपात होकर मर गया और नेक्स्ट जूनी उसने प्राप्त करी। तो इसी प्रकार एक आत्मा का उस गंदे अंडे में इतना ही संस्कार था, उसने वो जन्म उसमें प्रवेश होना था और उसका खत्म होना था। ये समझ लो गर्भपात था उसका, वो खत्म हो जाता वो जीव। अब अंडा जब गंदा हो गया था और वो आत्मा के निमित्त था, उसकी बॉडी थी वह, तो वो आत्मा उसके चिपकी बैठी रही, उसका चिपकी बैठी रही, मेरा है मेरा है। अब जब भगवान शिव जी ये मंत्र सुना रहा था, वो अंडा स्वस्थ हो गया और वो तोता बन गया, फूट भी गया, बच्चा भी बन गया। और बच्चा बनके पार्वती तो समाधिस्थ होगी, उसने बोलना बंद कर दिया जब इससे ऊपर चली गई, और वो तोते का बच्चा बनके गंदे अंडे से निकलकर लगा करने हो। अब भगवान शंकर ने देखा पार्वती तो बोल नहीं रही, मैं पूछ रहा हूं सुना है कि नहीं सुनती, तो आवाज कहां से आई? तो उसने देखा, तोते की तरफ देखा, खोगड़ की तरफ, वो तोता जो है फुर्र ही निकल के भाग गया। अब भगवान शिव ने सोचा इस नालायक ने मेरा मंत्र चुरा लिया, ये जब मनुष्य शरीर में होगा तो इस मंत्र को ये आगे किसी को देगा, अधिकारी यू है नहीं, नाश करेगा।
तो भगवान शिव ने सोचा इस तोते न मार दूं। पार्वती तो वहां बैठी है, भगवान शिव जी उसके पीछे पीछे उड़ चल पड़ा, उड़ कैसे जीते। जान गया वो तोता भी एक बात बिगड़ेगी, बहुत स्पीड से बाज लिया। वेद व्यास जी ऋषि की पत्नी ने जमाई ली कुदरती, वहां शरीर छोड़ के तोते आला उसके मुंह के अंदर से अंदर प्रवेश कर गया पेट में। समय आने पर वहीं से उसने गर्भ धारण कर लिया और बच्चे का वहां शरीर उसको मिल गया, ऐसा कोई संस्कार बन गया उसका। उधर से पार्वती जी फिर वापस आई, जब ऊपर सारे सिनेमा देख लिए उसने, तब उसकी समाधि टूटी, वापस आई तो फिर वो मंत्र जाप करने लगी। उस मंत्र के डेली जाप करने से पार्वती जी का इसको इतना अमृतत्व मिल गया, जब तक भगवान शिव रहेंगे इसकी मृत्यु नहीं होगी, फिर ये दोनों मरेंगे और ये प्राणी कहीं किसी अन्य योनि में चले जाएंगे। अन्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं जो, उनमें से एक शिव और पार्वती फिर से काल सेलेक्ट करके ऐसे ही प्रोसेस उसको उनका फिर बना देता है। अब जो अमरनाथ है, जहां पर ये श्रद्धालु इन नकली गुरुओं के भ्रमित किए हुए कल्याणार्थ जाते हैं, अमरनाथ के दर्शन कर लेंगे हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ एक वो स्थान है, एक केवल यादगार है। ये यादगार इसलिए है कि कोई ये ना कहे कि पुराणों में लिखी हुई घटनाएं गलत हैं, उनके आज तक वो चिन्ह हैं, बस इतना सा काम है उसका। वहां जाने वाले व्यक्ति को वो लाभ नहीं हो सकता जो पार्वती को हुआ। अब ये वो मंत्र जो पार्वती जी को मिला, उसको दान करने वाला अधिकारी संत आप जी को कहीं भी मिल जावर, कहीं नाम दे दे, आपके लिए वो स्थान अमरनाथ है जहां से आपने वो अमर मंत्र प्राप्त हुआ। उस स्थान का फिर कोई लिंक नहीं रहता, याद जरूर रहेगी कि भगवान मेरे भाग उस स्थान पर उदय हुए थे, मुझे ये मंत्र मिला। इतनी तो श्रद्धा उस स्थान की रहती है, लेकिन उस स्थान का अन्य के लिए कोई योगदान नहीं है। आपके हृदय में वो जगह रहेगी कि मुझे मंत्र कहाँ मिला, कहाँ रजा हुई थी। इस दास को भी पता है मुझे मेरे ऊपर कहाँ रजा हुई थी। नजफगढ़ के अंदर एक छोटा सा आश्रम था गुरुजी का, और वहां नाम मिला था मुझे। अब मेरे लिए वो नजफगढ़ का वो स्थान, वो कमरा जहां मुझे हाल में नाम मिला था, वो है मेरा अमरनाथ। लेकिन उससे हमारा कोई लिंक नहीं। उस स्थान से याद जरूर रहेगा कि वहां रजा हुई थी मालिक की। अब वहां मैंने झांक के भी ना देखा गुरुजी के जाने के बाद, तो अब मंत्र है जो न दे रखा था, उस मंत्र से लाभ होगा। और ये भ्रमित करे हुए भोली आत्मा वहां जाते हैं, इसे बूढ़े कठिन रास्तों से गुजरते हुए, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है या उसके बिना रह नहीं सकती। जब से उससे बिछड़ी है उसी दिन से उसकी आवश्यकता इसको महसूस होगी। और यहाँ वो है नहीं, वो सुख नहीं जिसकी ये खोज कर रही है। और वो सुख मिलेगा कैसे, वो खुद बताने आए कि ऐसे साधना करोगे तो उस सुख में स्थान पर चले जाओगे। जिससे यह स्पष्ट होता है, तीर्थ स्थल यादगार तो हैं, लेकिन इन स्थानों में जाने या पूजा करने से लाभ नहीं होता। इसलिए हिंदू धर्मगुरु कथावाचकों द्वारा तीर्थ स्थलों में जाने से लाभ बताना गलत है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, वैष्णो देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी आदि पवित्र तीर्थ स्थानों पर अनेक हिंदू जाते हैं। क्या वहां जाने से भी लाभ नहीं होता? सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से तीर्थ स्थान वैष्णो देवी, नैना देवी की स्थापना। पुण्यात्मा, हमने पुराण बहुत पढ़ी हैं, पवित्र पुराण, लेकिन हमारे धर्म गुरु कोई निष्कर्ष हमें निकाल कर दे नहीं पाए। और जिस कारण से हम ऐसे उन कथाओं को याद अवश्य कर लेते थे, लेकिन हमें उनका कोई सिर पैर का पता नहीं था। जैसे पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे,
108वां जन्म वो जी रही थी। भगवान शंकर वही होते थे, उनकी तब तक मृत्यु नहीं हुई थी और पार्वती जी की 107 बार मृत्यु हो चुकी थी। और भगवान शिव जब पार्वती जी की मृत्यु होती थी बड़े व्याकुल होते थे, उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था उस पार्वती की मृत्यु के उपरांत उसके वियोग में। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वनवास के अंदर सीता जी के अपहरण के उपरांत वृक्षों से डकरा रहा था, रो रहा था, सीता की खोज पूछ रहा था, मृगों से लिपट रहा था। ऊपर से आसमान